औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। आय अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपने हवाले रख कर इज़्ज़त दी, वरना लोगों के हवाले कर देता तो लोग जलील कर देते। आय अल्लाह, तू बेनियाज होकर भी हमसे मोहब्बत करता है और हमको यूं बर्दाश्त करता है जैसे हमने कोई गुनाह किया ही नहीं। आय अल्लाह, तू सबसे ज्यादा काबिल तारीफ और लायके शुक्र है। हजरत अली करमुल्लाह वजहू फरमाते हैं कि जब किसी खबर को सुनो तो अक्ल के म्यार पर परख लो और सिर्फ नकल पर भरोसा ना करो, क्योंकि इल्म के नकल करने वाले बहुत होते हैं और समझने वाले बहुत कम होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज मोरखा 6 जमादी ओसानी 1442 20 जनवरी बरोज बुध सन 2021 ईस्वी। बाफजल रब्बी हम अपने मौजू का आगाज आज पार्ट 17 इंक्वायरी और ट्रायल लेक्चर 3 है, क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान से कर रहे हैं। मेरे कानून से मोहब्बत रखने वाले दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया पाकिस्तान के क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम से, जिसमें हमने सबसे पहले ऑफेंस को देखा। ऑफेंस के बाद एफआईआर की रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार देखा, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस देखे, तफ्तीश का तरीक़ाकार, दायरा और उसमें क्या क्या होता है वो देखा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह शामिल हैं जिसमें। उसके बाद हमने पुलिस रिपोर्ट को देखा, उसके जो मुख्तलिफ नताइज निकले उनको देखा गया। फिर हमने ट्रायल और इंक्वायरी की तारीफ को देखा। उसमें एक इंतहाई अहम चीज़, एक ख़ास किरदार क्रिमिनल लॉ सिस्टम में पाकिस्तान के आ गया, हमारा पर्सोना डेजिग्नेटा। उसको अच्छे तरीके से देखा। उसमें बेटा ये आज का लेक्चर शुरू करने से पहले दोबारा गौर से सुन लें, आराम से तसल्ली से। अल्हम्दुलिल्लाह में कोई जल्दी नहीं है बेटा, सादा अल्फाज में मैं बात कर रहा हूँ। देखें सेक्शन 6 हमने देखा, क्रिमिनल कोड्स। पाकिस्तान में क्रिमिनल कोड्स सीआरपीसी के ताबे पाकिस्तान पीनल कोड के तहत अगर कोई जुर्म हो, 2 अदालतें हैं, हाई कोर्ट और दीगर स्पेशल कोर्ट्स के अलावा 2 कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट है और मजिस्ट्रियल कोर्ट है। अब बेटा मजिस्ट्रियल कोर्ट, मजिस्ट्रेट साहब हैं हमारे फर्स्ट क्लास, वो बतौर कोर्ट अख्तियारात इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अख्तियारात इस्तेमाल करने के खिलाफ अगर किसी पार्टी को कोई रेमेडी चाहिए तो वो अपील में जाता है या क्रिमिनल रिवीजन में जाता है हमारी ऑनरेबल सेशन कोर्ट में। वहां से भी अगर उसकी हक रसी नहीं होती फिर वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में चला जाएगा। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट में किस सेक्शन के ताबे जाएगा वो बेटा आज अब हमारा इस वक्त मौजू ज़ेरे बहस नहीं है। दोबारा बता रहा हूं, बतौर क्रिमिनल कोर्ट जब मजिस्ट्रेट साहब काम करेंगे तो अपील या रिवीजन होगी उनके आर्डर के खिलाफ।
लेकिन जब वो बतौर पर्सोना डेजिग्नेटा करेंगे, ओहदेदार शख्स, अब कैसे पता चलेगा कि क्रिमिनल कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब ने बतौर पर्सोना डेजिग्नेटा काम किया है? वो काम की तकसीम, आर्डर्स की नेचर ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत कर दी है। मसलन एमएलसी के खिलाफ पार्टी डायरेक्ट रिट में जाती है पर्सोना डेजिग्नेटा, फिर इखराज रिपोर्ट है, कैंसिलेशन रिपोर्ट, उसको अगर मजिस्ट्रेट साहब ने एग्री कर लिया, फिर उनके ऑर्डर के खिलाफ पार्टी ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाएगी। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट में आम तौर पर रिट जुरिडिक्शन है, लेकिन कुछ जजमेंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हैं। 561 ए कैपिटल भी है। फिर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि 561 ए कैपिटल और 199 में फ़र्क क्या है, या अमूमी तौर पर हमारे वकला साहबान डायरेक्ट चले जाते हैं रेट में, रेड विद 561 ए कैपिटल भी लिख देते हैं हाई कोर्ट में। बेटा ये था हमारा पर्सोना डेजिग्नेटा का। अब हम नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम में एक इंतहाई अहम चीज। अब बेटा इंक्वायरी का आपको बता दिया, ट्रायल का बता दिया, सबका लेक्चर में हमने देखा। ट्रायल के अलावा जज साहब जो काम करते हैं वो एक इंक्वायरी आप समझ लें, सादा अल्फाज में हक सच पर पहुंचना है ना, कि हकीकत का अदराक करना है, वो मजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी कर रहे हैं। सादा अल्फाज में एक मोटी सी तारीफ समझ लें, फिर इंशाल्लाह ताला हम इसकी क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। अब ये जजमेंट है PLJ 2009 लाहौर, पेज है 656, क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम। बेटा ये इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। इसको इंतहाई गौर से, शौक से, तवज्जो से और बार बार पढ़ना है आपने इस फैसले को। हमारा क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। अब देखें, सिस्टम इज स्टैंडिंग ऑन 3 पिलर्स। क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम पाकिस्तान का 3 पिलर्स पर खड़ा है। बेटा बिल्डिंग है ना, उसके 3 पिलर्स हैं। मिसाल दे रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड ट्रायल। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, these 3 pillars should be appropriately balanced with their respective allotted sphere. Parts of police to investigate cognizable or non-cognizable offence have been given in Chapter 14 of the Code. Investigation consists of inspection of spot, ascertainment of facts and circumstances, and collection of evidence, coupled with apprehension of accused. अब नेक्स्ट देखें, ओपिनियन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हुआ गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड इज एलियन टू हिज अलॉटेड स्फीयर। प्रोसिक्यूशन मींस, बेटा बहुत गौर से देखें, प्रोसिक्यूशन मींस, एक हमारे भाई दोस्त कह रहे थे कि सर ADPP, DDPP, DPG या APG वगैरह का अगर इम्तिहान देना हो तो सर प्रोसिक्यूशन को भी ज़रा आपने मज़ीद एक्सप्लेन करना है। तो मेरे भाई ये जो हमारा क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया हुआ है, ये सारा डिस्कशन और इसका एज ए होल सिलेबस हमने एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, जो हमारे ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर की वेबसाइट पर इसका सिलेबस मौजूद है, वहां से लिया है। वहां से हम शुरू कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट से लेकर तफ्तीशी अफसर, थाने के काम से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जितने भी लॉज आते हैं, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट रूल्स, सारे शामिल हैं इसमें। अब प्रोसिक्यूशन का आप देख लें, प्रोसिक्यूशन मींस टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड मटेरियल फॉलोइंग विद इन द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। अब बेटा प्रोसिक्यूटर साहब का काम ये होता है कि उन्होंने अदालत को असिस्ट करना है कि एविडेंस क्या है मुल्जिम के खिलाफ, शहादत करानी है, ये है प्रोसिक्यूटर साहब का काम। उससे पहले स्क्रूटनी ऑफ चालान है,
फिर उस पर असेसमेंट रिपोर्ट बनानी है, एनालिसिस करना है कि पुलिस ने जो चालान सबमिट किया है उसकी क्या सूरत हाल है, चाहे कैंसिलेशन रिपोर्ट हो या अनट्रेस्ड रिपोर्ट हो। प्रोसिक्यूटर साहब अपनी राय ज़रूर देते हैं। इसे सेक्शन 9 सब सेक्शन 7 जो हमारा पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एक्ट है 2016 वाला, उसके ताबे। अब ट्रायल मीन्स जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड। अब बेटा पाकिस्तान का क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम 3 पिलर्स पर खड़ा है, जिसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो बेटा हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, पहले आप लोगों को मुकम्मल बता दिया है सबका लेक्चर्स में। प्रोसिक्यूशन का मैंने आपको बता दिया। अगेन सुन लें, ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड मटेरियल फॉलोइंग विद इन द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। अब ट्रायल में एडीपीपी साहब ने शहादत करानी है कि मुल्जिम के खिलाफ क्या शहादत आई है, जो तरतीब है उसके हिसाब से। अब ट्रायल का क्या मतलब है, पहले हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड, मुल्जिम बरी हो गया या सजा हो गया। ट्रायल का यही मतलब है, अदालती फैसला। अब ये 3 चीजें बेटा आप लोगों को बता दी। अब ये इसी फैसले में है, बहुत बाकमाल फैसला है बेटा पाकिस्तान के क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम को समझने के लिए। ये हमारे इंतहाई काबिल एहतराम और बहुत काबिल जज साहब थे सर काजिम अली मलिक साहब, मिस्टर जस्टिस सर काजिम अली मलिक साहब, ये उनका फैसला है। अब ये सुन लें इंतहाई अहम चीज, सेक्शन 190 सीआरपीसी का, बेटा इसको बहुत गौर से सुनना, बहुत शौक से सुनना। यही बेस है सेक्शन, यही है सेक्शन बेस। अब देखें, ट्रायल कोर्ट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड नॉट ऑफ द चालान्ड अक्यूज्ड। अब जो ट्रायल कोर्ट है वो कॉग्निजेंस लेती है जुर्म की, ना के जो मुल्जिम है उसकी, चालान हुआ है जो मुल्जिम। द एक्सप्रेशन ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कोड। सीआरपीसी में कॉग्निजेंस को नहीं डिफाइन किया गया। आज ज्यादा तवज्जो मैं दे रहा हूं कॉग्निजेंस पर, इसका मतलब क्या है अब सुने। हाउएवर इन ब्रॉड एंड लिटरल सेंस coupled with case law on the subject। अब देखें, taking cognizance of an offence means taking notice of the offence, which does not include intention of the court to initiate judicial proceedings against those challaned accused against whom there is no material which could have been made the basis of charge sheet। बेटा इसको बहुत गौर से सुने। टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस मीन्स टेकिंग नोटिस ऑफ द ऑफेंस विच डज नॉट इंक्लूड इंटेंशन ऑफ द कोर्ट। आप देखें ना, मीन्स टेकिंग नोटिस ऑफ द ऑफेंस which does not include intention of the court to initiate judicial proceedings against those challaned accused against whom there is no material which could have been made the basis of charge sheet। अब ये देखें सेक्शंस 191 बी एंड 265 डी। अब ये सेशन ट्रायल की बात हो रही है ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड would show that not only the report 173 or the FIR but also all the documents and statements are to be taken into consideration in order to form an opinion as to whether there are sufficient grounds for proceedings with the trial of the accused। Object of framing the charge is to make the accused aware of the material on the basis of which allegations are made against him। When the court takes cognizance of the offence, it becomes seized of the entire case। In other words, the court is possessed with jurisdiction over all the persons involved in the commission of the offence, whether challaned or not। Under this legal principle,
The court, while taking cognizance of the offence, is empowered under Section 191C of the Code to summon all those persons against whom there is material in support of the allegation, irrespective of the fact whether or not their names are mentioned in the list of accused persons. बेटा ये सारी चीजें आप लोगों के सामने पढ़ दी हैं, इनका तर्जमा और तशरीह अपने तौर पर मफहूम से समझें और देखें क्या बयान किया गया है। अब ये हुस्न देखें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। सुना होगा ना, बहुत ज्यादा ये बात हम सुनते हैं कि पूरा सीआरपीसी इलाका मजिस्ट्रेट के गिर्द घूम रहा है। फिर हमने अख्तियारात देखे, पर्सोना डेजिग्नेटर का भी अख्तियार देखा। सीआरपीसी इलाका मजिस्ट्रेट के गिर्द घूम रही है। सेशन कोड डायरेक्ट अमूमन सीआरपीसी के ताबे नहीं ले सकती कॉग्निजेंस, बिल्कुल नहीं है। जो भी प्रोसीडिंग है सेशन कोर्ट की, कोर्ट ऑफ सेशन की, इलाका मजिस्ट्रेट के थ्रू होगी। वो कैसे बेटा? अफेंसेस जिनका ट्रायल ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने करना है, 302 है, 365 बी है, 376 है, डेफामेशन हो गया, चाहे चालान है, पुलिस रिपोर्ट या प्राइवेट कंप्लेंट, पहले इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास आएगी, इन्होंने फिर आगे भेजना है। कैंसिलेशन रिपोर्ट आ गई 302 की। अब देखे ना, ट्रायबल तो भाई कोर्ट ऑफ सेशन है, 302 पुलिस रिपोर्ट, लेकिन इलाका मजिस्ट्रेट साहब आर्गुमेंट सुनते हैं मुल्जिम पार्टी के और मुस्तगीस के, एग्री हो जाते हैं। इलाका मजिस्ट्रेट बता रहे हैं ना सीआरपीसी इन्हीं के गिर्द घूमती है, कितने बड़े जराइम है, 376 का हो गया। ये है बेटा अख्तियारात की बात, ये है कानून को समझने की बात। 190 हद से ज्यादा अहम है बेटा। ये हमने देखा था ना कि इनहेरेंट पावर्स हैं इलाका मजिस्ट्रेट साहब की जब वो बतौर पर्सोना डेजिग्नेटा काम करते हैं। ये इनहेरेंट पावर्स कहाँ से ली गई हैं? जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स की इंटरप्रिटेशन है, सेक्शन 190 और 173 क्लास 3 उसके ताबे, उसको भी हम इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ वक्तन फवक्तन देखते रहेंगे। अब ये हमने प्रोसीजर करना है ट्रायल का। चालान को अच्छे तरीके से देख लिया हमने अपने साबका लेक्चर्स में। अब चालान को इन्वेस्टिगेटिंग अफसर साहब ने तैयार कर लिया, एसएचओ साहब से फॉरवर्ड करा लिया। उसके बाद प्रोसिक्यूटर साहब के पास आ गए, उन्होंने देखा कोई ऑब्जेक्शंस वगैरह हैं, स्क्रूटनी की चालान की। उन्होंने फिर अपनी रिपोर्ट साथ लगाकर अदालत को भेज दिया इलाका मजिस्ट्रेट साहब को। अब इलाका मजिस्ट्रेट साहब उसको टेकअप करते हैं, पुलिस रिपोर्ट को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, एक एक कॉलम को, और जो इसकी ब्रीफ हिस्ट्री दी होती है, आखिरी जो कॉलम होता है 7, उसको देखते हैं कि इसका फेट क्या निकला है या क्या होना है। अब हम सेशन ट्रायल भी इंशाल्लाह ताला करेंगे, मैजिस्टेरियल ट्रायल भी करेंगे और समरी ट्रायल भी करेंगे। लेकिन बात को समझने के लिए और आगे लेके जाने के लिए वेरी सिंपल, आप जुर्म समझ लें थेफ्ट का है 380 का। अब जज साहब ने कॉलम देखने हैं, मुल्जिम का नाम अगर कॉलम नंबर 3 में है या 4 में है, और जो ब्रीफ हिस्ट्री बताई गई है, फर्ज किया मुल्जिम गिरफ्तार हो गया, बरामदगी भी हो गई चोरी शुदा माल की, तो फिर आम तौर पर जज साहब समनिंग कर लेते हैं। अब कॉग्निजेंस को ना अच्छे तरीके से दोबारा देख लें, उसकी एक वजह है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बेटा हमने ट्रायल में, क्योंकि ये बुनियादी ऐसी चीजें हैं, बार बार रिपीट भी इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे, लेकिन आपने बहुत गौर से देखते जाना है।
अब ये जजमेंट थी 2019 पीसीआर एलजे नोट 91, रावलपिंडी बेंच की है। ये हमारे जस्टिस हैं मिस्टर जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद साहब। आजकल आप जज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं। इनका फैसला है जब आप ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में थे बतौर जस्टिस। इसके बाद आपकी एलिवेशन हो गई, आजकल आप सुप्रीम कोर्ट में हैं। नाम इस वजह से लिखा बेटा, मुख्तलिफ जाय से बान के अल्हम्दुलिल्लाह फैसले पढ़ते रहते हैं। सर की अंग्रेजी बहुत बाकमाल होती है। प्रिसाइज करना ना, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, प्रिसाइज करना इनसे कोई सीखे, अंग्रेजी बहुत कमाल की होती है। बेटा अब ये जो स्लाइड्स में आप लोग देख रहे हैं, पीपीसी, सीआरपीसी और कानून शहादत, अब ये एक सवाल आया हुआ है सबका पेपर्स में। सिविल जज का या एडिशनल साइंस जज का पेपर था, क्या था? डिटरमिन द रिलेशनशिप ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड विद द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड द कानून शहादत ऑर्डर 1984। अब आगे गौर से सुने। हाउ डू दे इंटरेक्ट इन द डिस्पेंसेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन पाकिस्तान? Illustrate your answer with any two cases decided by the Supreme Court of Pakistan in which the issue of Pakistan Penal Code were interlined with those of the Criminal Procedure and the Evidence Act। कानून शहादत की बात हो रही है। बेटा क्रिमिनल ट्रायल पाकिस्तान का क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम समझने के लिए आपको इन 3 कवानीन का बेहतर इल्म होना चाहिए। फिर आपको दुरुस्त तौर पर पता चलेगा कि फैसला एक ट्रायल में कैसे होता है, कौन सा कानून कैसे काम करता है। ये था साहब का सवाल पेपर्स में आया हुआ, तो ये भी हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। अब ये देखें कॉग्निजेंस बाई कोर्ट, उसी में प्रिंसिपल इप्सी डिक्सी opinion of investigating officer was not binding। Ipsi dixi of the police cognizance, दो इंतहाई अहम चीजें हैं क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम को समझने के लिए। अब यही जजमेंट है, इंशाल्लाह ताला हम इसको बेस बनाएंगे। और आप देखें और जो जजमेंट्स हैं हमारी ब्रीफ फैक्ट्स भी इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, ये लाड़काना बेंच की है, हमारे ऑनरेबल सिंध कराची हाई कोर्ट का ये फैसला है 2019 पीसीआर एलजे 1669। सेक्शंस कौन से हैं? 173 एंड 190। रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट, ड्यूटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड दैट ऑफ मजिस्ट्रेट in relation to investigation and its outcome, distinction, magistrate may agree or disagree with the report of police officer, opinion of investigating officer not binding on the court, application of mind before taking cognizance of offence by magistrate, scope, every investigation is conducted with reference to chapter 14 of CRPC as well as relevant police rules। बेटा ये था आज का हमारा बुनियादी तारुफ बाफजल रब्बी। जजमेंट्स की रोशनी में आगाज हम करेंगे ट्रायल का, मकसद, तरीक़ाकार और इसकी अक़साम भी इंशाल्लाह ताला साथ साथ करते रहेंगे। यहीं से आप लोगों को दुरुस्त पता चलेगा हमारे इन बिलखसूस लेक्चर का स्कोप क्या है ट्रायल के मौजू से। जो हमारे बहन भाई पेपर्स देते हैं, सिविल जज का, एडिशनल साइंस जज साहब का, एडीपीपी, डीडीपीपी, डीपीजी हो गया और एपीजी वगैरह हो गए, और साथ ही हमारे जो लॉ डिपार्टमेंट्स के दूसरे पेपर हैं, असिस्टेंट अटॉर्नी वगैरह वाले,
उसमें भी क्रिमिनल पोर्शन होता है। अगर आप लोग ट्रायल को अच्छे तरीके से समझ लें, इंशाअल्लाह ताला बाफजल रबी शायद ही कोई प्रपोजिशन हो जिसे आप सॉल्व ना कर सकें। ये था स्कोप हमारे इस लेक्चर का। बेटा इन गुजारिशात के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो। इन गुजारिशात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू।